WTC चैंपियनशिप के फाइनल से भारत की छुट्टी हो चुकी है और भारत का जिस तरह से गुरूर, जिस तरह से घमंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस दफा टूटा है, तो इस वक्त पूरे के पूरे भारत के अंदर जो मातम है वो मनाया जा रहा है। भारत के आर एश्वन, जिन्होंने इसी सीरीज के दौरान अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी, उन्होंने आज एक ट्वीट की है और उनकी ट्वीट के बाद एक ट्वीट बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला की जानिब से की गई है और दोनों ट्वीट्स का लुब्बे लुबाब यह है कि भाईजान हम लूट गए, हमारे साथ ज्यादती हुई है। और एक आम भारतीय क्रिकेट लवर जिसको क्रिकेट की एबीसी का नहीं पता, वो आज जहां ये रो रहा है, अब मैंने वो लफ्ज रंडी रोना इस्तेमाल करना था, लेकिन फिर भी आम क्रिकेट शायद को चूंकि उस तरह से चीजों का आइडिया नहीं होता, तो इसलिए मैं सिर्फ रोने का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। तो भाईजान यशवी जायसवाल के आउट होने पर जिस तरह से एक आम भारतीय क्रिकेट शायक रो रहा है, उससे कहीं ज्यादा जो रंडी रोना है वो भारत के क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जानिब से जारी है। रवि अश्विन, राजीव शुक्ला और सबसे बढ़कर सुनील गावस्कर, जो एक लेजेंडरी जनाब टेस्ट बैट्समैन थे और अब कमेंटेटर के तौर पर वो अपनी टीम की जो हार है उसको इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब देखें, ऑस्ट्रेलिया जो है उसने ये मैच जीता नहीं है, बल्कि उसको फिक्सिंग के थ्रू मैच जितवाया गया है। सो ऑल इन ऑल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट मैच के आखिरी दिन जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, उसको लेकर भारत के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। कुछ जनाब ट्वीट्स हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं और उसके बाद आपको भी समझ लगेगी कि जनाब किस तरह से जो जनाब मजलूमियत का रोना है ना, वो इस वक्त भारत के अंदर रोया जा रहा है। इसके अलावा WTC चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर कुछ भारतीय जो हैं वो अभी भी भारतीय अवाम को ये चूरन बेच रहे हैं कि जनाब इंडिया आउट नहीं हुआ, इंडिया के पास अभी भी गेम है कि उसको जीत कर भारत जो है वो WTC चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। सो इसकी भी जो डिटेल्स है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बांग्लादेशी एम्पायर शरफुद्दौला के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है और क्या वाकई उनके ऊपर जनाब क्रिटिसिज्म जो है वो करना बनता है, और जो फिक्सिंग की रूदात सुनाई जा रही है उसमें कितनी हकीकत है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक खबर है पाकिस्तान से, और वो है पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान के बारे में। और आज जनाब एक नई चीज जो है वो मंजर आम पर आई है, और जो पाकिस्तान के मुस्तनिद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिनमें कादिर ख्वाजा साहब भी हैं, और उनकी फाख्ता जो है वो चूंकि इनसाइड स्टोरीज लेकर सामने आती है, तो उन्होंने एक जनाब वीडियो की है और इस वीडियो के अंदर उन्होंने वहाब रियाज और फखर जमान का एक इंटरेक्शन हुआ है, उस इंटरेक्शन को जनाब अवाम के सामने रखा है और उसके अंदर जनाब बात करते हुए उन्होंने ये बात क्लियर की है कि फखर जमान जो हैं उनसे ये पूछा गया कि आपकी सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, तो फखर जमान ने इस चीज को डिनाई किया और कहा कि जनाब मेरी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, आकिब जावेद से मेरी जो मुलाकात है वो होनी है, और आकिब जावेद चूंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं, सो जब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज इख्तिताम पजीर होगी तो उसके बाद जब आकिब जावेद वापस पाकिस्तान आएंगे तो वहां पर फखर जमान और उनकी मुलाकात होगी, और उस मुलाकात के बाद फखर जमान जो हैं वो हमें पाकिस्तान टीम के अंदर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सो जनाब जो फखर जमान की इंजरी थी वो भी अब जो मामला है वो रफा दफा हो रहा है, और जिस तरह से चैंपियंस कप के फाइनल में और उससे पहले वाले मैचेस में फखर जमान ने परफॉर्म किया, तो वहां से ये बात तो पता चल रही है कि जनाब फखर जमान की जो इंजरी है वो उनकी पाकिस्तान टीम के अंदर जो वापसी है उसमें हाई नहीं है, बल्कि वो जो ट्वीट किया गया था वो मेन रीजन थी। और अब आकिब जावेद के साथ जब मुलाकात होगी तो चीजें सेटल डाउन होंगी, और उसके बाद जो ट्राइलैटरल सीरीज पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले खेलेगा उसके अंदर फखर जमान हमें पाकिस्तान टीम के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। और साइम अयूब के साथ जब फखर जमान ओपनिंग करेंगे तो ये जो जनाब जोड़ी है ये फिर दुनिया क्रिकेट के अंदर तबाही मचा सकती है, और दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो इस चीज की राय
का इजहार कर चुके हैं कि फखर जमान और साइम अयूब दोनों मॉडर्न डे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। दोनों जनाब अगर क्रीज के ऊपर टाइम स्पेंड कर लें तो फिर लंबी इनिंग खेलते हैं, और इनकी इनिंग ना सिर्फ लंबी होती है बल्कि वो टीम के लिए इंपैक्ट भी रखती है। सो इन दोनों के वापस आने के बाद, एक तो अभी टीम के साथ है ना, दूसरे फखर जमान बाहर हैं, तो जनाब जब दोनों पाकिस्तान के लिए इकट्ठे ओपनिंग करेंगे तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में दमादम मस्त कलंदर होगा, और पाकिस्तान के जो जीतने के चांसेस हैं वो जनाब हमेशा मैच शुरू होने से पहले ही 50% से ज्यादा रखे जाएंगे। अब आते हैं इंडिया के साथ जो कुछ आज हुआ। सबसे पहले अच्छा, जो कुछ हुआ है ना उसके ऊपर जहां भारत के अंदर मातम मनाया जा रहा है ना, एक भारत की कंपनी ऐसी है जिन्होंने भारत के सुपरस्टार जो हैं उनकी आज तारीखी बेइज्जती की है। और जनाब ये टेक ग्लेयर डील्स के नाम से एक इंडियन कंपनी है, और ट्विटर के ऊपर इन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में इन्होंने लिखा, डियर बीसीसीआई, हियर इज अ फ्लाइट डील फॉर यू फ्रॉम मेलबर्न टू न्यू दिल्ली, डेट दिसंबर 30, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 2 पर्सन्स, प्राइस रुपीज 1,17,081 रुपए। और बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे थे कि आखिर पूरी की पूरी भारतीय टीम जो है वो मेलबर्न के अंदर मौजूद है, लेकिन सिर्फ 2 पैसेंजर्स के बारे में क्यों बात की जा रही है, और 2 पैसेंजर्स की जो डील है वो क्यों शेयर की गई है। तो इसके ऊपर फिर फर्दर जो कंपनी है उन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर बताया कि असल में ये जो भारतीय टीम के सुपरस्टार्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनको इस सीरीज के अंदर परफॉर्म करना चाहिए था, वो चूंकि परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो ये डील उनके लिए है कि इनको 5वां टेस्ट मैच जो है वो ना खिलाया जाए बल्कि भारत वापस भेज दिया जाए। सो रोहित शर्मा प्लस विराट कोहली, इन दोनों का जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर कैरियर है ना, वो अब डॉट के साथ खत्म हो चुका है। डॉट लिखते हैं ना, आगे डॉट डाल देते हैं, तो वो डॉट जो है वो टेक ग्लेयर डील्स जो है उन्होंने पुट कर दी है। इसके बाद जनाब यशवी जायसवाल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर हैं। जिस तरह से इन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर बैटिंग की, विराट कोहली की गलती थी, रन आउट हो गए, अगर वहां पर रन आउट ना होते तो भारत जो है वो मे बी ये मैच ना हारता। लेकिन फिर सेकंड इनिंग में जब अगेन भारत नीचे लगा हुआ था, वहां पर यशवी जायसवाल ने एक बेहतरीन या कैरियर की जनाब जो सबसे अच्छी इनिंग है ना वो आज खेली। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैट कमिंस की गेंद के ऊपर वो जनाब कॉट बिहाइंड हुए, और इनिशियली जो वेस्ट इंडियन अंपायर थे जोल विल्सन, उन्होंने इनको आउट करार नहीं दिया था, और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इसके ऊपर रिव्यू लिया, और जब रिव्यू के ऊपर चीजें गई तो फिर बांग्लादेशी अंपायर जो कि थर्ड अंपायर के तौर पर जो अपनी रोल है वो प्ले कर रहे थे, उन्होंने जो स्नीकोमीटर है उसके ऊपर रिलाय करने के बजाय जो गेंद की डिफ्लेक्शन थी उसके ऊपर रिलाय किया, और उसी वजह से जो भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज थे यशवी जायसवाल, उनको आउट डिक्लेयर किया। और जब यशवी जायसवाल आउट हुए तो उसके बाद पता चल चुका था कि भारत जो है वो ये मैच हार चुका है, और इसी वजह से जो बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दौला हैं, जिन्होंने एज अ थर्ड अंपायर यशवी जायसवाल को आउट डिक्लेयर किया, उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि जनाब उन्होंने फिक्सिंग किया। लेकिन हकीकत ये नहीं है। अब जिस भी क्रिकेट शायक ने वो तासुब की ऐनक उतार कर देखेगा ना, तो उसको पता है कि जनाब यशवी जायसवाल आउट थे, और मजलूमियत का जो रोना रोया जा रहा है, या सुनील गावस्कर की जुबान में बात करूं तो ऑप्टिकल इल्यूजन, भाईजान ये सीधी बाल जाती हुई अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे होगी। हाँ, ऑप्टिकल इल्यूजन होती है कि आप कैच पकड़ रहे हैं और वहां पर आपका जनाब जो फिंगर्स हैं वो बॉल के नीचे नहीं है, या आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि वो फिंगर्स नीचे हैं, जैसे कामरान गुलाम का आउट हुआ था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में, और वहां पर अंपायर जो है उसने तो 2 से ज्यादा जो रिप्ले हैं वो देखे ही नहीं थे। हाँ, वहां पर ऑप्टिकल इल्यूजन था, लेकिन आप सब ने कहा कि नहीं जनाब कामरान गुलाम तो आउट था, और यहां पर जहां ऑप्टिकल इल्यूजन का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता वहां पर मजलूमियत का रंडी रोना रो लिया। हालांकि इन सबको पता है कि जनाब 2005 के बाद से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी वर्थ कहीं ज्यादा हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की
जनाब कुछ इंटरव्यूज हुए, उन इंटरव्यूज के अंदर कुछ बातें ऐसी की गई और उन बातों को लेकर कहा गया कि देखें इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भारत की क्या से है कि आईसीसी से ज्यादा जो पावर है वो बीसीसीआई के पास है। तो जब बीसीसीआई के पास इतनी पावर है तो फिर उनके साथ जाती कैसे हो सकती है। हां, अगर वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल मैच है जहां पर सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा, वो किसी साउथ अफ्रीकन फील्डर ने पकड़ा होता तो फिर हम कहते हैं कि जनाब देखें भारत के साथ जाती हुई है, जो क्वेश्चंस हैं वो मिसप्लेस थे, वो अपनी जगह पर थे ही नहीं। हाँ, उससे भी पहले चले जाएं, अगर जनाब वर्ल्ड कप 2024 के अंदर ही भारत से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने नासो पाक के अंदर वार्म अप मैच भी खेला होता और फिर पहला मैच अपना भी वहीं पर खेला होता, तो हम कहते हैं कि देखें जनाब भारत के साथ जाती हुई है। उससे भी पहले आ जाए वर्ल्ड कप 2023 में जब भारत ने आईसीसी इवेंट होने के बावजूद अपनी मर्जी की विकेटें तैयार की, तो हम कहते कि जनाब वो भारत की जगह कोई और टीम होती तो हम कहते कि देखें जनाब भारत के साथ जाती हुई है। लेकिन जो 2019 के बाद एक नई चीज शुरू हुई है कि हमेशा आईसीसी इवेंट्स और अगर बायलैटरल सीरीज भी होती है तो वहां पर भारत को जनाब जो फेवर है वो सर्टेन जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी जानब से दी जाती है। तो फिर आज आपका रंडी रोना नहीं बनता। एक आम शायक तो यह बात कर सकता है कि ज्यादती हुई, लेकिन आप इतने बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट होने के बावजूद यह कह रहे हैं कि जनाब ज्यादती होगी, मजलूमियत का जो कार्ड है वो आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जनाब आपके जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला साहब, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया और कहा यशवी जायसवाल वाज क्लियरली नॉट आउट, थर्ड अंपायर शुड हैव टेकन नोट ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी वाज सजेस्टिंग व्हाइल ओवररूलिंग फील्ड अंपायर, थर्ड अंपायर शुड हैव सॉलिड रीजंस। तो भाईजान जब आप रिप्ले के ऊपर देख रहे हैं और आपको डिफ्लेक्शन नजर आ रही है तो क्या वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ, टेक्नोलॉजी स्पोर्ट के तौर पर देखी जाती है और डीआरएस जो लिया जाता है क्रिकेट के अंदर वहां पर भी तो कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल 2022 का टी20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मोहम्मद नवाज ने गेंद की, विराट कोहली ने बॉल हिट की और विराट कोहली के इशारा करने के बाद जो साउथ अफ्रीकन अंपायर एरेस्मस थे उन्होंने नो बॉल दी। उस वक्त क्यों आपने ये क्वेश्चन रेज नहीं किया कि जनाब एरेस्मस जो है उन्हें तो थर्ड अंपायर को रेफर करना चाहिए था कि भाईजान मुझे नहीं पता चला कि ये बॉल नो बॉल है या नहीं, ये बॉल जनाब जो बैली है उससे ऊपर है या नहीं। लेकिन वहां पर चूंकि आपके हाथ में गया तो आपने कहा वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है जनाब, जब नेकेड आई से नजर आ रहा है और यहां पर आपके खिलाफ कोई चीज गई तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले। इसके बाद जनाब आपके आर अश्विन अच्छे बंदे हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन इन्होंने भी एक जनाब ट्वीट की और फिर बाद में ये कह सकते हैं कि जनाब मैंने तो मजाक के तौर पर ट्वीट की थी और उस ट्वीट के अंदर इन्होंने कहा स्नीकोमीटर इज ट्रेंडिंग नाउ, दे शुड कैपिटलाइज ऑन दिस फ्रेंजी बाय साइनिंग अप दिस मैन एज देयर ब्रांड एम्बेसडर जस्ट फॉर लव्स। और शरफुद्दौला की जनाब जो पिक्चर है ना वो उन्होंने लगाई और ये ट्वीट आप देख सकते हैं, मैं अपने से कोई चीज रीड आउट नहीं कर रहा, जो कुछ लिखा गया है वही आपके सामने जनाब रख रहा हूं। तो आर अश्विन साहब, आपने तो कल को ये कहना है ना कि जनाब मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन जिस मूवमेंट के ऊपर आप ये मजाक कर रहे हैं ना वहां से जो चीज इंडिकेट होती है ना वो यही है कि आपको भी ये लगता है एक आम क्रिकेट शायक की तरह कि भारत के साथ जाती हुई है। हालांकि जब कुछ अरसे बाद आप बोलेंगे तो आप यही कहेंगे कि नहीं जनाब वो शरफुद्दौला जो है ना उन्होंने बेहतरीन जो आउट है वो दिया था और यशवी जायसवाल जो हैं वो आउट थे। इसके बाद जनाब आप जाते जाते आपको बता दूं भारत के बारे में बताया जा रहा है कि दे आर स्टिल इन द गेम और WTC चैंपियनशिप के फाइनल में वो क्वालिफाई कर सकते हैं। यस, मैथमेटिकली वो आउट नहीं हुए, लेकिन जब चीजों को बिगर पिक्चर के ऊपर स्टडी किया जाता है तो भारत जो है वो आज ही ये समझा जा सकता है, माना जा सकता है कि WTC फाइनल से बाहर हो चुका है, क्योंकि भारत जनाब अब मैक्सिमम यहां से जो बीजीएम ट्रॉफी है ना, BGT ट्रॉफी है, उसको ड्रॉ कर सकता है 2-2 के साथ। लेकिन अगर भारत 2-2 से ड्रॉ कर लेता है ना तो फिर भी जो उनके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे ना, यानी कि लास्ट टेस्ट मैच जीतने के बाद भी जो उनके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे
वो होंगे 55.26%। और 55.26% जो है उनको एक्सीड कर जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट मैच हारने के बाद श्रीलंका से दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेता है या दोनों में से एक मैच जीत लेता है। और अगर यह माना जाए कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतता तो श्रीलंका अगर दोनों टेस्ट मैच जीत गया ना तो फिर भी इंडिया बाहर और श्रीलंका जो है वो WTC फाइनल में पहुंच जाएगा। सो भारत के जो चांसेस है ना वो इंतहाई लिमिटेड हैं। मैथमेटिकली दे आर इन, बट बिगर पिक्चर के ऊपर स्टडी किया जाए दे आर आउट। और भारत मान ले आज ही, बजाय इसके कि कुछ दिनों के बाद रोया जाए कि भाईजान आप WTC फाइनल से बाहर हो चुके हैं और अब आपके जो सुपरस्टार्स हैं उनके भी कैरियर एंड हो रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा आपको अगले WTC साइकिल में भारत के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये सीरीज दोनों खिलाड़ियों की फ्लॉप गई है। हाँ, विराट कोहली ने फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग के अंदर एक अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन उस अच्छी इनिंग में भी यशस्वी जायसवाल जो हैं उन्होंने की रोल प्ले किया था। और उसके अलावा बाकी सारे मैचेस के अंदर जनाब बाहर जाती हुई गेंद जो है, फोर्थ फिफ्थ स्टंप के ऊपर गेंद जो है उसको विराट कोहली निक करके गए हैं। सो जितना अच्छा विराट कोहली का प्राइम था उतना ही गंदा उनका डाउनफॉल है। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर वेरी सॉरी टू से विराट कोहली सर्वाइव करते हुए नजर नहीं आ रहे। और भारत की अगली सीरीज के अंदर विराट कोहली नजर नहीं आएंगे। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।